हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का जो परीक्षा आपका आयोजित होने वाला है, उसके हम लोग एक प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस करेंगे, क्योंकि परीक्षा का समय जो है काफ़ी कम है। बहुत सारे छात्रों का जो है कमेंट आया, मैसेज आया कि सर आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, एमसीक्यू टाइप का जो है प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस कराइए। तो हम आपको जो है आज एक फुल प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस कराएंगे, जिसके अंतर्गत जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। और यदि आप फुल प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं इसका पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो है फुल प्रैक्टिस सेट आपको 150 क्वेश्चन का जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा। और हाँ, इसके जितने भी प्रीवियस ईयर के बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराए गए प्रश्न पत्र हैं, उसके हम लोग सभी प्रश्न पत्रों का जो है एनालिसिस कर चुके हैं। उसका आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के बिहार सचिवालय सहायक नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जो है 42 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस किया गया है। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो प्रथम प्रश्न देख सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन से एक थे? तो यहाँ देख सकते हैं, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के क्या थे? संस्थापक थे। और इसकी स्थापना जो है 1928 में किया गया था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन जो है 1924 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण ने जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है पटना में किए थे। और सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछता है तो सुभाष चंद्र बोस जो है 1943 में आज़ाद हिंद फौज सरकार का जो है गठन किए थे, जिसमें कैप्टन मोहन सिंह ने जो है आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किया था, जिसकी मुख्य प्रेरणा का स्रोत जो थे रास बिहारी बोस थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं। सेकंड प्रश्न को हम लोग देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था किस वर्ष? आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने जो है पाकिस्तान की स्थापना का मांग किया था, तो यह प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो है आपका 1940 में किया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो है प्रस्ताव पेश हुआ था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में 24 मार्च 1940 को किया था। और ये जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये जो पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, और ये किन के लिए बनाया गया था? तो ये जो है आपका इसका सही जो आंसर हो जाएगा, थोड़ा इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, अछूतों के लिए। अछूतों के लिए जो है 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत जो है बनाया गया था, एक पृथक निर्वाचन का समूह बनाया गया था। और ये जो था किसके लिए था? अछूतों के लिए है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि अछूतों के लिए, यानी कहा जाए तो हरिजन के लिए, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था। और 16 अगस्त 1932 को इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। और इस धारणा के तहत जो था, दलित या अछूतों को हिंदुओं से अलग रहकर उन्हें अपना अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। फिर गांधी जी ने इस समझौते को हटाने के लिए आमरण उपवास रखे थे। और बाद में एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग पूना समझौता के नाम से जानते हैं। और जो पूना समझौता हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, यह जो घोषणा है सी आर दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। सी आर दास ने यह घोषणा की कि स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, इनसे एक और प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने जो है 1923 में दोनों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे।
और स्वराज पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को जो था उजागर करना था। और सी.आर. दास ने कहा कि संपूर्ण भारत एक क्या है, एक विशाल बंदी गृह है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, स्वामी शाहजानंद का संबंध, स्वामी शाहजानंद का जो है संबंध किससे था? स्वामी शाहजानंद से प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हो या बिहार एसएससी सीजीएल की दे रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वामी शाहजानंद जो थे ये बिहार के किसान आंदोलन थे। स्वामी शाहजानंद जो थे बिहार के किसान आंदोलन से संबंध था इनका। हम लोग थोड़ा स्वामी शाहजानंद के बारे में जानते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था आपका पटना जिले के बिहटा में हुआ था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े कहा जाए तो किसान नेता थे। और इन्होंने 1928 में जो है इन्होंने किसान सभा का भी गठन किया था। फिर 1929 में इन्होंने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और हुंकार जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया जो है एक प्रसिद्ध फेमस पत्रिका भी था जिसका नाम हुंकार था। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो बेगूसराय में चौकीदारी कर जो था आंदोलन ये किसका हिस्सा था? तो ये जो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर विरोध जो हुआ था ये किस समय हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था आपका बेगूसराय का चौकीदारी कर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जानते हैं कि 1930 से 1934 के बीच हुआ था। और यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और इस आंदोलन के दौरान बिहार में जो है चौकीदारी करना अदायगी का आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन कहा जाए तो बिहार में काफ़ी सफल भी रहा था। और सविनय अवज्ञा के दौरान जो है छपरा जेल में विनोद सिंह के नेतृत्व में जेल कैदियों द्वारा नंगा आंदोलन भी चलाया गया था। तभी परीक्षा में पूछता है कि नंगा आंदोलन जो है कब चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ये कहाँ चलाया गया था? तो छपरा जेल में चलाया गया था। चलते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के देखते हैं लीग के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात जो है किसके द्वारा कही गई थी? तो यह बात जो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कही गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे थे कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन 1946 में सरदार वल्लभ भाई लौह के द्वारा जो है व्यक्त की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार का निर्माण हुआ, ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आप सभी जानते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में प्रांत का निर्माण हुआ और इसमें इनका योगदान था। और हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को बिहार का जो है स्थापना दिवस मनाते हैं। और फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो जाता है। 15 नवंबर 2000 को जो है आपका झारखंड राज्य बिहार से जो है अलग हो जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, पिग्मीज। पिग्मीज निवासी है, ये जो पिग्मीज हैं ये कहाँ के निवासी हैं? पिग्मीज जो है तो आप सभी जानते हैं कि अफ्रीका का निवासी जो है पिग्मीज है। पिग्मीज जो है अफ्रीका का निवासी है। कुछ महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं जैसे माओरी, ये आपका जो है न्यूजीलैंड के हैं। और फिर आपका एक तरह से देखा जाए तो एक बुशमैन, बार बार परीक्षा में पूछता है, तो बुशमैन जो है एक कालाहारी दक्षिण अफ्रीका के निवासी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? भारत की जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है? तो आप जानते हैं कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है गाडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग केटू के नाम से जानते हैं। और यह जो है विश्व का देखा जाए तो दूसरी चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो ये जो हुआ आपका केनोजाइक है ना, केनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, रेगुर। रेगुर जो है किसका नाम है?
रेगुर जो है ये किसका नाम है? तो काली मिट्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं। जब हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर रहे थे तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में जो है पूछा गया है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। गारो जनजाति, ये जो गारो जनजाति है, गारो जनजाति ये कहाँ की जनजाति है? तो गारो जो जनजाति है आपका मेघालय है ना, मेघालय में गारो खासी जनजाति, वहाँ पहाड़ियाँ भी जो है आपकी पाई जाती है। गारो खासी जयंतिया आपका सब मेघालय में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इससे भी हम लोग देखते थे कि प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका नीदरलैंड हेग में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ये 9 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और हेग जो है नीदरलैंड की क्या है? नीदरलैंड का कैपिटल ऑफ नीदरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रायः किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्यपाल के सलाह पर लागू किया जाता है, यानी कहें तो गवर्नर के सलाह पर लागू किया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो है पूर्ण रूपेण जो है सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का जो है 9वां मंडल, ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। और ऋग्वेद का एक 10वां मंडल ही परीक्षा में पूछता है। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल है। और 10वां मंडल जो है ये आपका पुरुष सूक्त से संबंधित है। तीसरा मंडल यदि पूछे तो सावित्री देवी से संबंधित है। 7वां मंडल जो है 10 राज्य यानी 10 राजाओं के युद्ध से समर्पित है, जिसमें रावी और प्रोशनी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हुमायूं नामा की जो रचना है आपका गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। और एक और परीक्षा पूछता है बाबर का। तो बाबर की जो आत्मकथा है तुजु के बाबरी नाम से लिखी गई और इसका अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। और जहांगीर की भी एक आत्मकथा परीक्षा में पूछा जाता है। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजु के जहांगीरी नाम से लिखा गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? किस में निहित किया है? तो ये जो है भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में और केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी तीनों में जो है निहित किया है। तो भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को जो है आपके भारत के राष्ट्रपति में भी, प्रधानमंत्री में भी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित किया है। और आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है अपनाया गया है। और संसदीय प्रणाली का संवैधानिक प्रमुख और शासन प्रधान 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं। और भारत में एक तरह से देखा जाए तो संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। और संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है मुख्य होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं ये लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। और लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही प्रधानमंत्री होते हैं। और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल अनुच्छेद 75 के अंतर्गत जो है किया जाता है। और ये प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। और मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रधान जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं आपके 6 वर्ष के लिए। और इनकी मिनिमम एज जो होता है वो 30 ईयर होता है। और राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन इसके 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है पद मुक्त हो जाते हैं। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम एज जो है 30 ईयर होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है ये भारतीय संविधान द्वारा हुई है। तो हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई है वो भारतीय संविधान द्वारा हुई है। और भारतीय संविधान के जो भाग 5 है उसके अध्याय 4 में जो है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। और भारतीय संविधान में आपका आर्टिकल जो है 124 से 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन का देखा जाए तो 1937 में जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है।
आप जानते हैं कि लोकसभा को पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन कैसे भंग किया जा सकता है, तो ये जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग कर सकते हैं। और उसके लिए अनुच्छेद जो है 85 आर्टिकल 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग करने का प्रावधान है। और राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए जो है बाध्य होते हैं। एक्चुअली क्या है कि राष्ट्रपति अल्पमत प्रधानमंत्री या काम चलाओ प्रधानमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। और लोकसभा के हालांकि पूर्ण कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति जो है सत्र को आहूत करते हैं और सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही करते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो पंचायती राज को जो है पूरे सहयोग की किसकी जरूरत पड़ती है, तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत के लिए स्थानीय जनता की जो है आवश्यकता होती है। और आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की लिए स्थापना में समुदाय का सहयोग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निगम कर। निगम कर सरकार का सबसे बड़ा एकल साधन है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को जो है आय प्राप्त होती है। निगम कर को हम लोग कंपनी कर भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है टैक्स नहीं है, तो इसमें जो भूमि राजस्व है, भूमि राजस्व ये केंद्र सरकार का कर नहीं है। भू राजस्व जो है आपका राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का जो है टैक्स है। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए राजस्व के स्रोतों का प्रावधान किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया, कांची का जो है कैलाशनाथ मंदिर किसके ने बनवाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। और एक नरसिंह वर्मन प्रथम जो है ये वातनी कुंड की उपाधि धारण किया था और इन्होंने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ये नरसिंह वर्मन प्रथम। और कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है जाना जाता है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस काल में बाल विवाह का प्रचलन हुआ था, तो बाल विवाह का प्रचलन जो है आपके राजपूत काल से ही हुआ था। राजपूत काल से बाल विवाह का प्रचलन हुआ। राजपूत काल को छोटे छोटे राज्य के काल के कारण जाना जाता है और इस काल में केंद्रीय सत्ता का अभाव पाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में कितने समय तक रहा, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है भारत में 19 माह तक रहा, लगभग 1 साल 7 महीने। और अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर को कहा जाता है। और सिकंदर का जन्म जो है आप सभी जानते हैं 356 बीसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था और इनके गुरु का नाम जो है अरस्तु था। और सिकंदर भारत में जो है 326 बीसी में जो है अटैक करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस पद पर निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त होना अनिवार्य है, तो ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा जो है प्राप्त होना अनिवार्य है। और भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को मिलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो आप सभी जानते हैं कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में मिलाती है। स्वेज नहर की स्थापना जो हुई थी 1869 में हुआ था। और इसमें आवागमन की जो सुविधा है 1872 से स्टार्ट हुआ था। और स्वेज नहर का एक युद्ध भी परीक्षा में पूछता है कि स्वेज नहर का युद्ध कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये भी 1956 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस पेटी को घोरा अश्व या अक्षांश के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी को। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। समुद्र की गर्म धाराएं, जो समुद्र की गर्म धाराएं होती है, समुद्र की गर्म धाराएं ये आपका ध्रुवों की ओर जाती है। तो समुद्र की जो गर्म धाराएं होती है ध्रुवों की ओर जाती है। और ध्रुवों की ओर जाने वाली समुद्री जल धाराएं गर्म जल धाराएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में
कोई उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, इसमें किसका उल्लेख नहीं है? तो इसमें वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, न्याय का उल्लेख है, भातृत्व का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं कि भाग जो 4 है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से गांधी जी काफ़ी प्रभावित थे। और लियो टोल्स्टॉय की एक रचना है वार एंड पीस, वार युद्ध और शांति, वार एंड पीस। थोरे और जॉन रस्किन की रचना से भी गांधी जी अधिक प्रभावित हुए थे। गीता से गांधी जी जो है वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और गांधी जी वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका एक प्रश्न छूट गया, पहले उसको हम लोग एनालाइसिस कर लेते हैं। देखिए 36 जो है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये जो है आपका छोटा नागपुर पठार में स्थित है। छोटा नागपुर में मुख्य आयरन और स्टील उद्योग स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत जो है भारत के बाहर है? तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत के बाहर है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका असम में जो है माजुली द्वीप स्थित है और भारत के साथ साथ विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और यदि पूछेगी सबसे छोटा नदी द्वीप भारत और विश्व के लिए उमानंदा, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। देवी माता का पूजा संबंधित है, तो देवी माता की जो पूजा आपका संबंधित है, इसका ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। और हाँ, यदि आप इसका फुल पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो है आपको फुल पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यदि आप बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो हम प्रतिदिन जो है आपके लिए एक जो है प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। और इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र है उसका भी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता भी पूजा संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पुरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो अलेक्जेंडर, ये जो लड़ाई हुआ था उसको हम लोग हाइडे स्पीसीज युद्ध के नाम से जानते हैं और सिकंदर और पुरस के बीच हुआ था। सिकंदर और राजा जो पुरस थे, सिकंदर राजा पंजाब के शासक हुआ करते थे, इनके बीच झेलम नदी बितस्ता हाइडे स्पीसीज का युद्ध हुआ था और सिकंदर की जो सेना है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये फारसी आक्रमण नादिर शाह, फारस जो है ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को, तख्ते हाउस को 1739 में लूट कर ले गया। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पक्षियों से उड़ने को रोकने की प्रक्रिया जो है ब्रेलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है 1875 में किया गया था और बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। गुरु जो गोपीनाथ हैं ये प्रतिपादक है। तो ये गुरु गोपीनाथ जो प्रतिपादक हैं आपके कथकली, तो कथकली के जो प्रतिपादक हैं गुरु गोपीनाथ हैं। कथकली जो है आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो और खिलौनों में उपयोग होने वाले शुष्क सेल का आविष्कारक कौन है? तो ये जो है लेक्लांस जो है टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो तथा खिलौने का उपयोग होने वाले शुष्क सेल का आविष्कार किए थे और एडिसन जो है विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, धात्विक तत्व की कमी होती है, संयोजकता बढ़ जाती है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भ्रूण तथा मादा के बीच अन्योन्याश्रय का संबंध स्थापित करता है, तो ये कौन करता है? तो ये जो है प्लेसेंटा
के बीच भ्रूण तथा मादा का जो है अन्योन्याश्रम स्थापित होता है और निषेचन की क्रिया जो है डिंब वाहिनी में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। जैसे ही कोई तार लाल दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य निर्भर करता है। तो उसका जो भविष्य निर्भर करता है ये उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो डायोड का प्रयोग जो है आपका दिष्टकरण के लिए किया जाता है। दिष्टकरण के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। केक में सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल मिलाकर गर्म करने के केक फूल जाता है, क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न थे उसका हम लोग एनालिसिस किए। और ये जितने भी प्रश्न पत्र है आपके बिहार एसएससी या बीपीएससी या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए काफ़ी जो है परीक्षा में जो है अंकदायी सिद्ध होगा। तो प्रतिदिन हम लोग जो है एक नए प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस करेंगे जिसमें हम लोग उसके जीके और जीएस के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करेंगे और परीक्षा में जो भी आपके जीके और जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर आपके आने की संभावना नहीं है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।